देवरिया जिले का हाट कहे जाने वाला तथा भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा देने वाला वीर सपूत शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति के शहादत के याद में शहीदों एवं वीरों की धरती कहे जाने वाली देवरिया में स्थापित श्री कृष्ण सांस्कृतिक महाविद्यालय, जिसमें से कभी देव मंत्र की गूंज पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलती थी, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है मानो वीरानों में बदल गया हो पूरी तरह से महाविद्यालय एवं खंडहर हो गया हो। अब न तो कोई गूंज है और न तो कोई आस की उम्मीद, और कभी देवरिया की शान हुआ करता था, आज बना है खंडहर का ढेर। आज हम बात करने वाले हैं शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति शहादत पर बनी पाठशाला श्री कृष्ण सांस्कृतिक महाविद्यालय लक्ष्मीपुर देवरिया की। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के पहले वर्ष 1945 श्री कृष्ण सांस्कृतिक महाविद्यालय लक्ष्मीपुर की आधारशिला रखी। कभी यह वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण जीयमान होता रहता था, लेकिन आज यह महाविद्यालय अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रहा है। खंडहर में तब्दील होने के चलते अब वेद मंत्रों की गूंज भी नहीं सुनाई देती है। महाविद्यालय के छत पर घास फूस एवं पौधे उगाए हैं, ऐसी स्थिति है। आपको बता दें, देवरिया जनपद के मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर पर स्थित देवरिया कस्या मार्ग पर स्थित महाविद्यालय का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधानी विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति की याद में श्री कृष्ण सांस्कृतिक महाविद्यालय की आधारशिला रखी। यह वह वक्त था जब देशभक्ति का भाव लोगों में हिलोर मार रहा था। शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना से लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वहीं सांस्कृतिक के पाठ पाठन के लिए 1975 में प्रदेश सरकार की ओर शास्त्री की मान्यता भी मिली। संस्कृति के प्रति रुझान को देखते हुए छात्रों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन इसके रखरखाव का एवं उत्थान पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। महज 2 कमरे वह एक बरामदे में ही सिमट कर रह गया, जिसमें कसी कुसा के साथ शिक्षण कार्य किया गया। वहीं हिंदू मुस्लिम छात्रों वर्षों तक यहां पर शिक्षा भी ग्रहण किया, लेकिन उपेक्षा के चलते दशा अब बद से बदतर हो गई है। भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। अब न तो भवन में शिक्षण कार्य हो रहा है और न तो खिड़कियां दरवाजे चौखटे ठीक ठाक हैं। जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिखरा महाविद्यालय है। सितंबर 2008 में पटौना जाते समय स्थानीय लोगों के अनुरोध पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां आए थे। महाविद्यालय की दशा को देखें। कभी यहां पर छात्रों की संख्या 100 से अधिक हुआ करती थी, लेकिन इस समय वर्तमान में छात्रों की संख्या 9 पर ही सिमट कर रह गई है। फिर अवस्था में यह महाविद्यालय अब बड़े सवालात खड़े कर रहे हैं। क्या जो वर्तमान में सरकार है उस पर नज़र नहीं पड़ रही है? क्या जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति हैं, क्या उनके आत्मसम्मान में उनके लिए जो एक महाविद्यालय बनवाया गया था उनके याद में, क्या उस पर अब सरकार पूरी तरह से मौन रहेगी? देखना दिलचस्प यही होगा कि वर्तमान सरकार इस पर किस तरह से एक्शन लेती है और किस तरह से शहीदों को सम्मान देती है।